हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेटेंट एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और फैसिनेटिंग टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं। इसके बारे में आज हम देखेंगे कि हॉर्मोन्स क्या है, उनका क्लासिफिकेशन क्या है और उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। इन सब को हम डिटेल में पढ़ेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। Hormones are a chemical messenger produced by endocrine glands. They regulate physiological functions like a growth, metabolism, and reproduction. Their classification and properties are key to understanding their role in the body. हॉर्मोन्स हमारे बॉडी के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, मूड और इवन स्लीप तक को कंट्रोल करते हैं। ये हमारे लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। हॉर्मोन्स एक केमिकल ऐसा मैसेंजर है जो बॉडी के एक पार्ट से रिलीज होता है और दूसरे पार्ट तक जाकर स्पेसिफिक इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है। ये इंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है, जैसे कि पिट्यूटरी हुआ, थायराइड हुआ, एड्रेनल हुआ। इनका काम होता है बॉडी के इंटरनल इन्वायरमेंट को रेगुलेट करना। अगर हम इनको एक आसान शब्द में समझे तो हॉर्मोन्स वो पोस्टमैन है जो बॉडी को एक एरिया से मैसेज ले जा कर के दूसरे एरिया तक डिलीवर करता है। हार्मोन का एज ए पोस्टमैन काम है। नाउ डेफिनेशंस ऑफ हॉर्मोन्स: केमिकल मैसेंजर, रेगुलेटरी रोल एंड स्पेसिफिसिटी. Hormones are signaling molecules secreted directly into the bloodstream by endocrine glands, influencing target organ or tissue. तो देखो, हॉर्मोन्स जो होता है बेसिकली करता क्या है कि वो एक सीक्रेट होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स के थ्रू, डकले जो कि एक डकलेस ग्लैंड होती है। ये ट्रैवल करता है ब्लड्स के थ्रू। हार्मोन ब्लड स्ट्रीम के जरिए बॉडी को टारगेट ऑर्गन्स तक लेकर के जाता है और ये एक स्पेसिफिक टारगेट को परफॉर्म करता है। जैसे कि हर हार्मोन्स का एक स्पेसिफिक सेल या टिश्यू है जिस पर उसको काम करना होता है। ये बहुत ही स्मॉल अमाउंट में ज़रूरत है, लेकिन हार्मोन्स का काम बहुत पावरफुल होता है, इसलिए इसको काफ़ी कम मात्रा में यूज़ किया जा सकता है। रेगुलेटरी रोल में इसका क्या है? दे मेंटेन होम्योस्टेटिस बाय कंट्रोलिंग प्रोसेस लाइक अ मेटाबॉलिज्म, डेवलपमेंट एंड मूड। ये इन सब को कंट्रोल करता है। और स्पेसिफिसिटी देखें तो हॉर्मोन्स बाइंड टू रिसेप्टर ऑन टारगेट सेल इंसुलिन प्रिसाइज फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स। किसी भी तरह का स्टिमुली जो होता है या फिर किसी भी तरह का इफ़ेक्ट जो होता है हॉर्मोन्स का कारण नहीं होता। हॉर्मोन्स के जो इफ़ेक्ट होते हैं थोड़ा लेट होता है, लेकिन ये काफ़ी सस्टेन करते हैं। नाउ क्लासिफिकेशन बाय केमिकल नेचर। अब देखो, हम केमिकल नेचर के बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं हॉर्मोन्स को, उनका जैसा उसका केमिकल नेचर होगा उसके बेसिस पे। सबसे पहले स्टेरॉइड टाइप्स ऑफ हार्मोन derived from cholesterol is like a cortisol, estrogen, lipid soluble and act via intracellular receptor. स्टेरॉइड हार्मोन्स जो होते हैं इसके डेरिवेटिव कोलेस्ट्रॉल होते हैं, जैसे कि एग्जांपल में टेस्टोस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, कॉर्टिसोल है। ये सारा स्टेरॉइड हार्मोन्स के अंदर आता है। पेप्टाइड हार्मोन्स कंपोज्ड ऑफ एमिनो एसिड like insulin, growth hormone and water soluble and bind to cell surface receptors. पेप्टाइड हार्मोन्स ये जो होते हैं वो एमिनो एसिड से बने होते हैं, जिसका एग्जांपल इंसुलिन है, ग्रोथ हार्मोन्स हैं। एमिनो एसिड डेरिवेटिव मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ टायरोसिन, एग्जांपल लाइक थायराइड हार्मोन्स, एडेनाइल, वेरी इन सॉल्युबिलिटी एंड रिसेप्टर बाइंडिंग। देखो, ये जो एमिनो एसिड डेरिवेटिव्स हार्मोन्स होते हैं वो टायरोसिन यानी कि ट्रिप्टोफैन के डेरिवेटिव होते हैं। इसका एग्जांपल एड्रेनलिन होता है, थायरोक्सिन होता है। हर टाइप का हार्मोन का अपना यूनिक एक्शन दिखता है अपने अपने सेल के ऊपर। नाउ क्लासिफिकेशन बाय फंक्शंस: ट्रॉपिक हार्मोन्स and non-tropic hormones and local versus circulating. Tropic hormones stimulate other endocrine glands like a TSH and ACTH.
Non-tropic hormone like a directly affect targets tissue like insulin, cortisols. ट्रॉपिक हार्मोन्स देते हैं वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और एडिनोकॉर्टिट्रॉपिक हार्मोन सब पे इफेक्ट डालते हैं, तो इनका अपना एक अलग क्लासिफिकेशन हो गया। और नॉन ट्रॉपिक हार्मोन्स जो हो गए वो डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं किसी टिश्यू के ऊपर, जैसे कि इंसुलिन हो गया, कॉर्टिसोल हो गया। अब लोकल वर्सेस सर्कुलेटिंग की बात करते हैं, तो सम एक्ट लोकली जस्ट लाइक अ प्रोस्टाग्लैंडिन्स while others travel via blood like a thyroxine। कुछ ऐसे हॉर्मोन्स होते हैं जो लोकली ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं सो, और कुछ जो होते हैं ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, जैसे कि थायरॉक्सिन हो गया। ना प्रॉपर्टीज ऑफ हॉर्मोन्स, अब हॉर्मोन्स की प्रॉपर्टीज को देखते हैं। हॉर्मोन्स की जो प्रॉपर्टी है उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले स्पेसिफिसिटी एंड एप्लीफिकेशन, फीडबैक लूप्स, ये तीन टाइप की इसके प्रॉपर्टीज है। स्पेसिफिसिटी जो है, टारगेट सेल्स हैव यूनिक रिसेप्टर फॉर ईच हार्मोन। लो एम्प्लीफिकेशंस में है, लो हार्मोन कंसंट्रेशन ट्रिगर लार्ज रिस्पॉन्स बाय अ सिंगल कैस्केड्स। फीडबैक लूप्स, सिक्रेशन इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव एंड पॉजिटिव फीडबैक टू मेंटेन बैलेंस। देखो, एक बार हॉर्मोन्स की प्रॉपर्टीज़ को अगर रियल लाइफ एग्जांपल के साथ हम इसको करते हैं, तो देखो स्पेसिफिसिटी वो हुआ जैसे कि इंसुलिन सिर्फ लीवर और मसल सेल्स पे काम करता है ना, तो उसका एक स्पेसिफिकली रिसेप्टर और हार्मोन हो गया ना उसके लिए। और जैसे कि एम्प्लीफिकेशन की बात करें तो लो, जिसका बहुत ही कम हार्मोन का कंसंट्रेशन हो लेकिन उसका एक्शन काफ़ी रिएक्टिव हो, जैसे कि एड्रेनल ग्लैंड्स, वो बहुत ही लो है लेकिन उसका एक्शन रिएक्शन काफ़ी एक्टिव है। और फीडबैक लूप की बात करें उसमें क्या होता है, सिक्रीशन रेगुलेटेड, वो पॉजिटिवली या निगेटिवली क्या रिएक्शन आएगा उस चीज़ को मेंटेन करता है हमारे बैलेंस के अंदर। जैसे कोई भी अगर शुगर लेवल को बढ़ाना है, बढ़ने पर इंसुलिन का रिलीज होता है, तो वो एक नेगेटिव फीडबैक के ऊपर भी आता है। तो अगर देखो इस सिंपल समझ में समझे तो स्पेसिफिसिटी इंसुलिन और लीवर के कॉम्बिनेशन को बताया, पोटेंशियम एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म और थायरॉक्सिन के अफेक्ट ऑफ पूरे बॉडी पे क्या उसका मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ता है उसके बारे में बात करता है। ट्रांसपोर्ट ब्लड स्ट्रीम के जरिए दूर तक काफ़ी ट्रेवल कर लेता है वो। तो ये सब प्रॉपर्टीज़ जो है हार्मोन सिस्टम को प्रिसाइज और एफिशिएंट कहीं ना कहीं एक तरह से बनाता है। नाउ नेक्स्ट इज स्टेरॉइड हार्मोन प्रॉपर्टीज़। स्टेरॉइड हार्मोन की क्या प्रॉपर्टीज़ है उसके बारे में देखते हैं। ये लिपिड सॉल्युबिलिटी के थ्रू होता है, इसका एक्शन स्लो होता है। लिपिड solubility क्रॉस सेल मेम्ब्रेन इजिली बाइंडिंग टू न्यूक्लियर रिसेप्टर्स एंड स्लो एक्शंस की बात करें तो आफ्टर अल्टर जीन एक्सप्रेशन लीडिंग टू डिलेड बट लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट्स। देखो होता क्या है ना कि कोई भी जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होता है वो बेसिकली कोलेस्ट्रॉल का डेरिवेटिव होता है, और उसका काम क्या होता है कि किसी भी लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट को अल्टर करना। जैसे कि एग्जांपल में इंक्लूड सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, प्रोगेस्टेरोन एंड अड्रेनल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। Now, peptide hormone properties. Peptide hormone dissolve in blood but cannot enter the cell. Peptide hormone blood में dissolve होता है लेकिन सेल के अंदर इंटर नहीं करता है, जैसे कि they bind to surface receptor and trigger fast response by second messenger like a CMP। देखो पेप्टाइड हार्मोन जो होता है वो कहीं भी किसी मेम्ब्रेन के ऊपर रिएक्शन का प्रोवाइड करता है, ना कि सेल के अंदर जाता है, जिसका हम सब ने अपनी 12th के चैप्टर में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के बारे में पढ़ाई था, मैसेंजर, जहाँ हमने देखा था कि वो स्टेरॉइडल हार्मोन्स के ऊपर रिएक्ट नहीं करता बल्कि पेप्टाइड हार्मोन्स के मेम्ब्रेन पे जाके रिएक्ट करता है। इसकी वाटर सॉल्युबिलिटी देखें, डिजॉल्व इन ब्लड बट कैन नॉट इंटर द सेल, बाइंड टू सरफेस ऑफ द रिसेप्टर, उस रिसेप्टर के सरफेस पे ही बाइंड होता है। और रैपिड एक्शन ट्रिगर फास्ट रिस्पॉन्स वाया सेकेंडरी मैसेज, ये काफ़ी जल्दी रिस्पॉन्स भी करता है मेम्ब्रेन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करके। इसका एग्जांपल इंसुलिन, ग्लूकागोन एंड लाइक अ पिट्यूटरी हार्मोन्स लाइक ऑक्सीटोसिन, ये सारे इसके एग्जांपल है पेप्टाइड हार्मोन्स के। नाउ रेगुलेशन ऑफ हार्मोन सिक्रीशन, ये सब तो ठीक है, अब इसके बाद इसका रेगुलेशन कौन करता है उसके बारे में देखते हैं।
रेगुलेशन होता है तीन तरह से, न्यूरल कंट्रोल की तरफ से, ह्यूमरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल की तरफ। न्यूरल कंट्रोल जैसे कि नर्वस सिस्टम सिग्नल प्रोवाइड करता है एड्रेनालिन को रिलीज करना ड्यूरिंग स्ट्रेस। तो हमारे अंदर कोई अगर स्ट्रेस की फीलिंग होगी, कोई ऐसा इंस्टेंट मूवमेंट चल रहा होगा जब हम काफ़ी स्ट्रेस या फिर काफ़ी हेक्टिव फील कर रहे हैं, तो उस वक्त में नर्वस सिस्टम इस चीज़ को कंट्रोल कर रहा होता है। ह्यूमरल कंट्रोल जो होता है ब्लड बॉर्न क्यूज होता है, ये इंसुलिन को रिलीज करता है, रिस्पॉन्स करता है ग्लूकोज के बेसिस पे, और हार्मोनल कंट्रोल करता है ना। हार्मोन इंट्रैक्शन, अब इन सब का हार्मोन का क्या इंट्रैक्शन है उसके बेसिस पे। तो हमने इन सब को देख लिया। अब आई एम नॉट सेटिस्फाइड यार। तो दोस्तों हमने इन सब के बारे में देखा, जहाँ हमने ये समझा कि हॉर्मोन्स क्या होता है और हॉर्मोन्स कैसे काम करता है, उनका क्लासिफिकेशन, उनके बेस स्ट्रक्चर और सॉलिबिलिटी के बारे में देखा, हॉर्मोन्स की प्रॉपर्टी और इसके एग्जांपल्स को देखा। हॉर्मोन्स बिना किसी वायर या नर्व की पूरे बॉडी को कंट्रोल करता है, या एक केमिकल कम्युनिकेशन सिस्टम है जो साइलेंटली काम करता है। आपके लिए एक छोटा सा टास्क है, आपने अपने डेली मूड स्विंग्स या फिर हंगर लेवल्स को ऑब्जर्व करो और काफ़ी कुछ हॉर्मोन्स का काम क्या होता है उसके बारे में डिस्कवर करो और बताओ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।